ठीक है बेटा। ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया है, इसमें देखो आयरन और लेड। अब लेड की डेंसिटी ज्यादा है तो ऑब्वियसली लेड वाला बॉल छोटा होगा, है ना, और आयरन वाला बॉल बड़ा होगा, क्योंकि दोनों का मास तो सेम है। अब सेम मास है तो आयरन वाला ब्लॉक बड़ा होगा, तो वो क्या करेगा, ज्यादा लिक्विड डिस्प्लेस करेगा। और बॉइंट फोर्स क्या होता है, रो वीजी। अब बॉइंट फोर्स लिक्विड ज्यादा डिस्प्लेस किया तो इस केस में बॉइंट फोर्स ज्यादा लगेगा आयरन पर, क्योंकि उसने ज्यादा लिक्विड डिस्प्लेस किया है। एग्जाम्पल के लिए ले लो कि एक 2 kg का ब्रिक था, है ना, और 2 kg का स्टोन था। स्टोन छोटा होता है क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। दोनों को हमने एक वाटर में सिंक किया, है ना, तो क्या होगा, ब्रिक का क्या होगा, ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस किया, इसलिए इस पर बॉइंट फोर्स ज्यादा लगेगा, स्टोन पर बॉइंट फोर्स कम लगेगा। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है कि एक ब्लॉक को हमने वाटर में सिंक कराया और उसी ब्लॉक को ऑयल में सिंक कराया, तो किस केस में बॉइंट फोर्स ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही केस में क्या हो रहा है, फ्लोटिंग हो रहा है। और फ्लोटिंग कब होता है, जब बॉइंट फोर्स और ऑब्जेक्ट का फोर्स है, ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो कैसा हो, इक्वल हो। तो यहाँ पे देखिए नीचे कितना लग रहा है, वेट करते अज्यूम करते हैं हमने 20 न्यूटन है, तो बॉइंट फोर्स भी 20 लग रहा है क्योंकि फ्लोटिंग हो रहा है। अब ब्लॉक वही है तो उसका वेट भी वही रहेगा, तो यहाँ पे भी फ्लोटिंग हो रहा है तो बॉइंट फोर्स, तो दोनों केस में बॉइंट फोर्स सेम है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखा जाए तो देखिए जी तो सेम है, बॉइंट फोर्स सेम है, तो जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा, जिस लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा होगा उसमें वॉल्यूम डिस्प्लेस कम होगा, मतलब जो ब्लॉक है वो वाटर में कम डूबेगा, ऑयल में ज्यादा डूबेगा। ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन यही था। ठीक है, कि यदि फ्लोटिंग होता है, ठीक है, तो हमेशा बॉइंट फोर्स mg के इक्वल होता है। यहां तक हो गया समझ में। ठीक है। यस सर। यस सर। और क्वेश्चन करना है। सर आपने कल भी Yes, एक क्वेश्चन sir. कराया था ना सर क्लास में, सर करना आप वो है। फिर से बताइए सर। कौन सा वाला फिर से करवाया था, कौन सा क्या सर क्वेश्चन आपने कल करवाया एक था। क्वेश्चन नहीं दिया था क्लास में, आपने कहा था उसको अच्छे से सोच के बताना, जब मैं पूछूं बाद में फिर सर बता। वो पॉइंट 4 का रिएक्शन फोर्स पूछा था आपने। हम्म सर आप वो फिर से बता दीजिए। क्या था क्वेश्चन, क्या था यार। सर वो बॉइंट फोर्स था पॉइंट फोर्स की पॉइंट रिएक्शन 4 फोर्स। का रिएक्शन हाँ ग्रॉस से। देखो, बॉइंट फोर्स का रिएक्शन फोर्स ये है कि एक मान लो ये बकेट है, ये आपकी बकेट है ना, बकेट को यदि हमने कहाँ रखा, अरे यार मैसेज वैसेज मत किया करो, कॉल करके बोल दिया करो, डिस्टर्ब होता है। अब यहाँ पे हमने मान लो एक ये वेइंग मशीन पे रख दिया, कहाँ रख दिया, वेइंग मशीन पे। ये वेइंग मशीन था, वेइंग मशीन का रीडिंग था मान लो 500 या 2 kg, कितना 2 kg. 2 kg, मतलब वो कितना झेल रहा है, 20 न्यूटन। कितना था, 20 न्यूटन था। 20 आ गई बात न्यूटन। समझ में, फर्स्ट। यस सर। अब हमने क्या किया, उसी ब्लॉक को, ठीक है, उसी ब्लॉक को हमने, ये है आपका, वही मशीन है हमारे पास एक ही। अब इस पे हमने एक ब्लॉक रख दिया जो क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, जो क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। फ्लोट। अब फ्लोटिंग के केस में इस पर जो फोर्स लग रहा है, इसका वेट अज्यूम कर लेते हैं 5 न्यूटन था। कितना था, 5 न्यूटन। तो बॉइंट फोर्स ने कितना फोर्स लगाया होगा, बताओ। बॉइंट फोर्स भी 5 न्यूटन लगा होगा। 5 न्यूटन। सर 5 यस न्यूटन। 5 सर। न्यूटन, तो इसकी सर रीडिंग हो इसलिए जाती है फ्लोटिंग। 25 न्यूटन हो जाता है। क्यों, क्योंकि जितना फोर्स वाटर ने ऑब्जेक्ट पे लगाया, सेम फोर्स उसने कहाँ लगाया, सरफेस पर भी लगाया, इसकी वजह सर से उसका ऑब्जेक्ट ने वेट वाटर बढ़ पे गया। लगाया ना। वाटर, ऑब्जेक्ट ने वाटर पे लगाया तो इसने उसका फोर्स लगाया, तो उसका रिएक्शन नीचे की तरफ बढ़ जाएगा। ठीक है। और सर वो ऑब्जेक्ट का मास कितना होगा? ऑब्जेक्ट का मास, ऑब्जेक्ट का मास कितना है, अब फ्लोट कर रहा है तो उसका वेट कितना दिया हुआ है, 5 न्यूटन, तो मास कितना होगा, 0.5। 0.5। 5 kg। क्लियर है। तो ये होता है यस। रिएक्शन फोर्स। ठीक है, कि उसका वेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब मान लो आप एक बकेट लो, है ना, बकेट में आप कोई भी ऑब्जेक्ट डाल लो, तो क्या आपको वेट फील नहीं हो करेगा, ज्यादा सर होगा. होगा। 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 अब आप बोल दो कि आपने थोड़ी उठाया, वो तो पॉइंट फोर्स ने उठाया है। ठीक है, तो ऐसे तो फिर कुछ भी रख लो उसमें।
सर ऐसे तो कितना भी सामान डाल कितना ही मास रख लो, किसी को भी लिफ्ट करना है उसको फ्लोट करवा के रख लो कि हमने तो उठाया नहीं है, तो ऐसा फिर हमारा लॉ ही गलत हो जाएगा। क्लियर है? सर फिर तो सर हाथी इस को भी फोर्स पानी का की कोई बाल्टी में डाल दें। स्पेसिफिक नेम है? पॉइंट फोर्स नहीं, उसका ऐसा कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है। ठीक है, इसमें ना फ्लूइड चैप्टर में एक आध क्वेश्चन बहुत टफ दिए हुए हैं, तो वो करा हम दो। करेंगे। तुम कर लो, तुम्हारी मतलब लगा लो जितना मतलब तुम्हें दिमाग लगाना है, मैं बताऊंगा तो वो है ना, मजा नहीं आएगा। नहीं सर, क्वेश्चन आप ऐसे वाले नहीं क्वेश्चन है दीजिए, खराब सर हो हम कर जाएगा। हाँ, क्वेश्चन खराब हो जाएगा यार, इतना अच्छा क्वेश्चन है। सर क्वेश्चन भी मत बताओ, क्वेश्चन ढूंढने दो। सर आप बता देते ना, फिर लगता है सर वो सॉल्व नहीं होता। हाँ, इसलिए वो बता ही नहीं रहा। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन करो, इलिस्ट्रेशन थर्ड। सर 2s। कितना? सर नहीं अभी निकाल रहे हैं, 2 मिनट। फिर क्या है? 4s। सर 8F होना चाहिए। करो यार, सब आंसर बोल दोगे। देखो पॉइंट फोर्स क्या होता है पहले बताओ। तो भी सर इसमें इसमें रेडियस की और तो बात जी तो की। सेम होगा, हमें बस वॉल्यूम का चाहिए। हाँ सर, यस लिक्विड तो सेम है। सर अब स्फेयर का देखो वॉल्यूम क्या स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 4/3 आर स्क्वायर। तो जब आर क्यू क्यूब। होता है, स्क्वायर नहीं होता, तो 2r ये v1 है, v2 कितना होगा? सर तो 8 टाइम्स हो जाएगा ग्रेटर। यस सर वॉल्यूम 8f आ कितना जाएगा। 8 टाइम्स हो जाएगा, है ना? तो पॉइंट फोर्स 8 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। डेंसिटी सेम है, जी सेम है। ठीक है, चलो एक और बढ़िया क्वेश्चन पूछता हूँ, पूछूं? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, वाटर में आधा डूब रहा है, मान लो एक वुडन का ब्लॉक है, वो ऑब्जेक्ट में कितना डूब रहा है? आधा डूब रहा है ना? चलो उसको हम स्लोली स्लोली मून पर लेके गए। कहाँ लेके गए? स्लोली स्लोली मून पर लेके गए। मून पे तो मून पर जी कितना होता है? कम हो जाता है 6 टाइम्स। 1/6 कम हो जाता है 1/6 हो जाता है। G/6। मतलब तो पॉइंट फोर 6 टाइम्स ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये बताओ अब वो स्पिन ज्यादा होगा या कम होगा? सर सर, पॉइंट हम- फोर्स बढ़ जाएगी तो ऊपर हो जाएगा ना, बिल्कुल ही। कितना ऊपर होगा? वो तो मुझे पता है, बढ़ जाएगा, कम डूबेगा। कितना कम डूबेगा उसकी वही हिसाब किताब बताओ। 6 टाइम्स। 6 टाइम बेटा, आधा डूब रहा है, 6 टाइम बाहर मतलब हवा में आ जाएगा। नहीं सर 3। फिर 3 टाइम तो वही तो, आधा डूबा है, 3 टाइम और बाहर आ जाएगा तो बाहर ही निकल जाएगा। 1.3 टाइम्स 1.3 बाहर आएगा सर, मैं बाहर आ जाएगा। लॉजिक बताओ, लॉजिक बताओ। सर वो नहीं सर वो जो उसका जो अपमोस्ट लेवल होगा ना, जहाँ पे लिक्विड होगा, जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, जो अपर लेवल है जहाँ पे एटमॉस्फेयर और उस लिक्विड का जब जहाँ वो टच हो रही होंगे वहां पे आएगा वो। किसी को समझ में आया? ऊपर नो सर सर। ऊपर राइज कर जाएगा। हाँ, ऊपर तो राइस फ्लूइड के एकदम टॉप पे कह रहा है वो। टॉप पे चलेगा। अच्छा, ऐसा हो जाएगा तो फिर वो Yes, डूबेगा ही sir. नहीं, तो पॉइंट फोर्स तो कुछ लगेगा ही नहीं। नहीं पॉइंट फोर्स तो कब सर, लगता है? सर डूबेगा ना, डूबेगा जैसे मान लो ऐसा है, सर। अर्थ पे मान लो ये सिचुएशन थी, m/6 लगेगा। अर्थ पे ये सिचुएशन थी ना, आधा डूब रहा था। क्लियर है? मून Yes, पर sir. क्या चेंजेस होंगे? ठीक है, सर ये टॉप पे आ जाएगा, बट थोड़ा सा डूबेगा। थोड़ा सा डूबे, कितना? थोड़ा। सर अभी कितना डूब रहा है उसका सर मैं बताऊं सर, जी कम हो जाएगा इसलिए थोड़ा तो कम डूबेगा। कितना कम? सर जितना अभी डूब रहा है ना उसका सर 1/3। जितना, हाँ सर। अभी एक जादू दिखा देंगे तुमको, दिखा दो जादू। सर इतना ही डूबेगा या फिर कोई चेंज नहीं होगा। सर देखो मैंने लास्ट में कहा था इतना ही नो डूबेगा। चेंज,
सर जादू ये तो असली का हो गया। सर समझ में नहीं आया। सर जी तो चेंज हो रहा है ना। देखो यस इधर, सर, सुनो इधर, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड तो एक्स इक्वली होगा, एक्स इक्वल टू क्या होगा? रो बी बाय रो एल इनटू एच। इसमें से क्या चेंज होगा मून पे जाओगे तो? कुछ भी नहीं। जी ओ कुछ सर नहीं। सर मैं दूसरा फॉर्मूला ले रहा था। अब सर बट तो कोई भी बॉइंट चेंज, फोर्स का हाँ तो बिल्कुल, OVG क्यों? बॉइंट फोर्स कम होगा क्योंकि जी कम हुआ, लेकिन इसका mg भी तो कम होगा उसी रेशो में। यस सर यस सर। यस सर। इस वाले जी को कौन सर देखेगा? एक्शन और रिएक्शन दोनों ही कम हो सर इस वाले, बॉइंट फोर्स में जैसे चलो ये भी OVG होता है। देखो, सुनो बेटा, ये भी g/6 हो जाएगा, उसका वेट भी, यस सर। यस सर, तो रो भी g/6 तो हो जाएगा, तो दोनों तो अभी भी इक्वल है ना। ओके सर। आप इसको कम कर रहे हो, वेट को भी तो कम, वेट भी तो कम होगा ना उस बॉडी का, या नहीं होगा? सर आप सर एक और बार बता दो। सर समझ आ गया। सुनो बेटा, आपको बोल दिया कि ऊपर जाके पॉइंट फोर 6 टाइम्स कम होगा, है ना, लेकिन आपका वेट भी तो 6 टाइम्स कम होगा ना, या नहीं होगा? आपका वेट वही रहेगा? वेट चेंज होता है, कौन बोल रहा है वही रहेगा? वेट चेंज होता है, मास नहीं होता। हाँ सर मास वही रहता है, वेट चेंज होता है। हाँ, तो देखो वेट वो भी 1/6 हो गया, ये भी 1/6 हो गया, तो क्या चेंज हुआ? अभी भी वही सर सिचुएशन कुछ है। नहीं, तो सर बस, उतना ही है। या फिर ये वाला फॉर्मूला देखो, x इक्वल टू क्या होता है? रो बी बाय रो एल इंटू एच। अच्छा, मून पे जाने पे g का कोई रोल आया है इसमें? नो कोई सर। भी नहीं। है। सर तो सर- OVG वाला समझ में नहीं आया। अरे mg है, ये हो गया तेरा फोर्स, वेट है ना, Yes, पॉइंट फोर्स कितना हो गया? रो वी जी। OVG। मून पे गए तो ये 6 टाइम्स हो गया, तो ये भी तो 6 टाइम्स हो गया, ओके सर। तो हैं तो अभी Okay, भी sir. इक्वल ही ना, क्या चेंज हुआ? हाँ सर, सर वही है। आगे बात समझ में? एक और बार बता दो। फिर से एक बार यार, इतना अच्छा क्वेश्चन ढूंढ के लेते हो तो तुम बोलते हो फिर से। क्या पूछना बताओ? सर वैसे सिंकिंग में ग्रेविटी का तो कोई इंटरफेरेंस ही नहीं है, डायरेक्ट अपन को यही वाला फॉर्मूला लगाना बिल्कुल, चाहिए। इसलिए सिंक कर रहा है या फ्लोट कर रहा है वो बस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पे डिपेंड करता है। किसकी डेंसिटी पे डिपेंड करता है? सर तो जैसे कोई जिसमें क्वेश्चन डुबा आया रहे हैं कि ये उसकी भी सिंक हो रहा है, फ्लोट हाँ। हो रहा है, तो ये वाला लगेगा। एग्जैक्टली, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ठीक है, आ गई बात समझ में? बढ़िया क्वेश्चन था। यस सर। सर अगर पॉइंट सर फोर्स मुझे निकालना ये है लग तो रहा OVG था वाला लगा। कि उसकी अगर ग्रेविटी 6 टाइम्स बढ़ेगी तो मतलब जो डूबा हुआ है वो भी 6 टाइम्स बढ़ जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उससे वो 6 टाइम ऊपर उठ जाएगा। तो अब समझ में आ गया भैया, mg कम करना है तो हर इफेक्ट को देखना पड़ेगा ना, बस आप बॉइंट फोर्स को 6 टाइम्स नहीं देख सकते ना। सर तो हम ये कह सकते हैं कि जो बॉइंट फोर्स होता है वो जी पर भी डिपेंड नहीं करता। नहीं, बॉइंट फोर्स कम हो रहा है लेकिन वेट भी कम हो रहा है ना। मतलब सर नेट जो होगा उसका हाँ। मतलब एक्स डिपेंड नहीं करता जी पर भी। हाँ, जो है सर तो एक्स किस पे डिपेंड करता है फिर? तो एक डेंसिटी पे डिपेंड करता है, बस Height का ऑब्जेक्ट और density। लिक्विड की, ओके सर। ऑब्जेक्ट और डेंसिटी की लिक्विड पे डिपेंड है ना, सर डेंसिटी पे डिपेंड फ्लोट या करता है। सिंक का कोई क्वेश्चन आया तो यही वाला लगेगा। हाँ ठीक है, चलो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, ये आप घर पे ना इसका स्क्रीनशॉट लेके चिपका लेना। ओके सर। ओके सर। हाँ, नोटबुक में ही लिख लेते। कहीं पे भी लिख लो, सबसे इंपॉर्टेंट यही है पूरे चैप्टर का कंक्लूजन, सार, ठीक है, समरी। जरूर सर, समरी, जरूर। सार जो भी हो यही है। भेजेंगे क्या तो भेज भेज देंगे यार, बन गई तो। सर आपने इम्पोर्टेंट बोला और पीडीएफ बनने के लिए आगे। देखो इधर, सर प्रिंटर से देखो प्रिंटिंग निकाल के सबसे पहले यदि किसी भी ब्लॉक का मास और वॉल्यूम दिया है, मास एंड वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, ठीक है, गिवन है, तो सबसे पहली स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है फाइंड डेंसिटी। फाइंड डेंसिटी ऑफ ब्लॉक। क्या फाइंड करना है सबसे पहले? ब्लॉक का डेंसिटी फाइंड करना है। सर सब लिखने में बिजी हो गए हैं। क्या होता है डेंसिटी ऑफ ब्लॉक? सर मास अपॉन मास अपॉन मास वॉल्यूम। अपन वॉल्यूम। ठीक है, अब हम कंडीशन चेक करते हैं। इफ डेंसिटी ऑफ ब्लॉक
ग्रेटर है डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, तो क्या होगा? सिंक कर जाएगा। सिंक कर सर, जाएगा। क्या करेगा? सिंक करेगा सर, डूब पक्का? जाएगा। हाँ सर। सिंक कर जाएगा। सर सिंक कर एक जाएगा। गौरव बता दो सर, आपने सर ये ब्लू पेन से क्या लिखा? क्या लिखा है? डेंसिटी ऑफ क्या ब्लॉक। आपने देखो क्या लिखा है, कुछ नहीं समझ में आया तो पूछो। तो सर आपने सर ये लिखा है ना सर, डेंसिटी ऑफ बी, और सर वो बड़ा है सर डेंसिटी ऑफ लिक्विड के, सर वो क्या समझ में नहीं आया सर। डेंसिटी ऑफ ब्लॉक ज्यादा है, यदि इफ का मतलब क्या होता है? अगर 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 डेंसिटी ऑफ ब्लॉक डेंसिटी ऑफ लिक्विड से ज्यादा है तो क्या होगा? सिंक सर वो डूब हमने जाएगा। equal Thinking हो वाली जाएगा। बताया है। सिंकिंग होगी सिंक सर। हो गया मतलब डूब गया। क्लियर है? सर वो हमने पीबी वो ग्रेटर है या फिर आपने यहाँ पे वो इक्वल का भी लगाया? ग्रेटर और इक्वल जस्ट बराबर भी होगा तो सिंक ही होगा ना, वो जस्ट ऐसा सिंक होगा तो सिंक ही ना। ठीक है, जिसको अपन Yes, बोलते हैं जस्ट फ्लोट, है ना? क्या बोलते हैं? जस्ट पानी की बोतल पानी में। हाँ। अब सेकेंड, यदि डेंसिटी ऑफ ब्लॉक क्या है? लेस है डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, तो क्या होगा? फ्लोट कर जाएगा। सर ऊपर आ जाएगा वो। फ्लोटिंग होगा। मानते हो इस बात को? है ना, मानना पड़ेगा, है ना? नहीं भी मानते हो तो मान लो। कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। अब ध्यान रखो, यदि ये सिंक हो गया है तो बॉयंट फोर्स कितना होगा? सर 0 नो सर। हो गई। तो भी जी होगा। ये क्या होगा? डेंसिटी ऑफ Density। लिक्विड, है ना? वी क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम वॉल्यूम डिस्प्लेस। डिस्प्लेस्ड। सर वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस। हाँ, Displaced डिस्प्लेस्ड liquid। वॉल्यूम। और डिस्प्लेस वॉल्यूम यहाँ पे किसके इक्वल है? वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक के इक्वल है। वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। यस हाँ सर, सर, क्योंकि वो पूरा डूबा हुआ है। मानते हो इस बात को? मानते हमेशा हैं हो सर। ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन पूरा डूब गया है तो जितना डिस्प्लेस वॉल्यूम है वही क्या है? लिक्विड का, सॉरी डिस्प्लेस वॉल्यूम है। क्लियर है? तो यहाँ पे Yes, एक sir. स्टार बना के लिख सकते हो, यदि सिंक हो रहा है, ये क्या हो रहा है? सिंक हो रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड किसके इक्वल है? वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम। ऑब्जेक्ट। क्लियर है? इसमें किसी को कोई समस्या है? यस सर। नो यस सर। सर। नो समस्या है? सर। ठीक है, ये फॉर्मूला। ठीक, चलो अब आते हैं हम फ्लोटिंग में। अब कहाँ आते हैं हम? फ्लोटिंग में। तो फ्लोटिंग में क्या है? फ्लोट कर रहा है, फ्लोटिंग में तो फ्लोट ही करेगा। क्या कर रहा है? फ्लोट कर। सर ब्लॉक की जो डेंसिटी है वो इक्वल भी तो हो सकती है लिक्विड के, जस्ट फ्लोट करेगा जो आपने कल तो बताया ये क्या लगाया है हमने? सर वो तो अलग केस में लगा तो है। इक्वल टू का साइन भी लगाया है ना। ओके सर। अब जस्ट सिंक होगा तो भी तो उसने उसकी वॉल्यूम के इक्वली तो डिस्प्लेस करेगा वो। हाँ सर, डिस्प्लेस वॉल्यूम इक्वल टू डिस्प्लेस वॉल्यूम। नहीं सर, आपने कल बताया था कि जो ब्लॉक का जो वो होगा डेंसिटी वो जस्ट कम होगा लिक्विड से, तभी वो बिल्कुल मतलब बिल्कुल ऊपर ही रहेगा। जस्ट कम होगा तो ऊपर रहेगा, जस्ट इक्वल होगा तो डूब जाएगा। ठीक है? सर कभी ऐसा हो सकता है कि ना तो वो जस्ट फ्लोट के नीचे और बिल्कुल सिंक होने के बिल्कुल बॉटम के बीच में हो, बिल्कुल दोनों के बीच में हो सकता है। सर तो उसकी कंडीशन क्या होगी? जहां पे देखो क्या होगा, जैसे पानी ठंडा होता है तो नीचे डेंसिटी ज्यादा होती है, ऊपर कम होती है। तो कोई भी ब्लॉक है उसकी डेंसिटी मान लो, जैसे मान लो ऐसी है, ठीक है? मान लो जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो ये एक एग्जांपल है। नीचे डेंसिटी एग्जैक्टली 1000 है, ऊपर मान लो 990 है ना? अब कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी डेंसिटी 995 है, तो वो कहीं बीच में ही रहेगा ना। यस सर। ओके सर। यस सर। लेकिन इतना वेरिएशन ढूंढना बहुत मुश्किल होता सर है। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। होता है जब पूरी फ्रीज हो गई हो, है ना? तो पानी तब ऊपर होता और नीचे बहुत ज्यादा ठंडा, ऊपर गर्म हो, ये चीज वेरिएशन आए तब होता है ये। ठीक है? नॉर्मली वेरिएशन इन रो की वजह से ही होता है हाँ वैसे। हाँ। अब देखो यहाँ पे फ्लोटिंग हो रहा है, तो फ्लोटिंग के केस में क्या हो रहा है?
डेंसिटी ऑफ ब्लॉक इक्वल टू किसके इक्वल है? mg के इक्वल है, मतलब ब्लॉक के वेट के इक्वल है। ठीक है, वेट ऑफ ब्लॉक। क्लियर है? मतलब यहाँ पे बॉयंट फोर्स कितना होता है? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इक्वल टू कितना हो जाएगा? वेट ऑफ ब्लॉक। होगा नहीं होगा? सोचो आराम से। यस सर। वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड जो होगा वो किसके इक्वल होगा? लिक्विड वेट ऑफ ब्लॉक के इक्वल होगा। अच्छा एक बात बताओ, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट जो होता है वो mg होता है, यस सर। तो दोनों का वेट इक्वल है, मतलब दोनों का मास भी इक्वल होगा। यस सर। तो यहाँ पे एक और हम स्टार बना के लिख सकते हैं कि मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इक्वल टू मास ऑफ ब्लॉक। ठीक है, समझ में आया? दोनों सर में जी हमने difference- कैसे निकाला? यस सर। बेटा वेट इक्वल है, कोई भी ऑब्जेक्ट के, है ना, जैसे हमने बोल दिया वेट इक्वल है, मतलब m प्राइम g डैश mg इक्वल टू mg। तो जब g से g कैंसिल हो गया तो बचा क्या? मास। तो वेट इक्वल है तो मास तो इक्वल होंगे ही। ओके सर। सर आपने एक डायग्राम भी तो बताया था उसमें कि हाँ। बॉइंट फोर्स है उसके मास ऑफ ब्लॉक के हमेशा हाँ, इक्वल ही होगा। हाँ। सर ठीक है ना? वेट ऑफ तो डिस्प्लेस लिक्विड इक्वल टू वेट ऑफ ब्लॉक किससे है? बॉयंट फोर्स क्या हो रहा है? ये क्या होता है? बॉयंट फोर्स होता है। वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड ही तो होता है बॉयंट फोर्स। यस सर। और बॉयंट फोर्स किसके ओके इक्वल सर। है? वेट ऑफ ब्लॉक के इक्वल है। आया बस समझ में? हाँ सर। ये इस पूरे चैप्टर का कंक्लूजन है। आ गई बात समझ में? हाँ सर लिख लिया। लिख लिया? इसको एक बार फिर से पढ़ो और समझो। सर आप अभी फ्लोटिंग वाला एक बार फिर से शॉर्ट में बता दीजिए। कौन सा बेटा? फ्लोटिंग वाला? चलो हाँ ये, सर। हाँ देखो एक मिनट, चलो बता दो। ठीक है, देखो अब मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है ना, इस पर हमने एक ब्लॉक पुरानी रख दिया। स्लाइड निकालो। पुरानी नहीं, नहीं देखो यार, पुरानी क्या देखो, नई चीज आ गई है मार्केट में, तुम पुराना पुराना कर रहे हो। देखो फ्लोटिंग बेटा नीचे mg लग रहा है और ऊपर कौन सा लग रहा है? बॉयंट। बॉयंट फोर्स। मतलब हमें पता है इन फ्लोटिंग क्या होता है, जो बॉयंट फोर्स है वो किसके इक्वल होता है? mg mg के इक्वल होता है। अच्छा, बॉयंट फोर्स होता क्या है? वेट ऑफ वॉल्यूम। वेट ऑफ अपवर्ड वेट ऑफ डिस्प्लेस वॉल्यूम। डिस्प्लेस लिक्विड। और ये mg क्या होता है? मास ऑफ मास ऑब्जेक्ट। ऑफ वो वेट ऑफ ब्लॉक। वेट ऑफ वेट ऑफ ब्लॉक। ब्लॉक। तो बेटा दोनों का वेट सेम है तो मास तो सेम होगा ही या नहीं होगा? यस सर। यस सर। ऑब्वियसली होगा। तो क्योंकि g सेम है, ग्रेविटी तो सेम ही एक्ट कर रही प्योरिटी है। तो सेम है, तो हम लिख सकते हैं मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड is equals to mass of block. क्लियर है? यस सर। यस सर। और सिंक के केस में क्या चीज सेम होती है? दोनों का वॉल्यूम सेम, वॉल्यूम सेम होता है, क्योंकि जितना डूबा उतना ही तो वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है। क्लियर है? हाँ सर जी। हाँ सर। नोट कर लो, अच्छे से समझ लो एक बार, गर्ल्स स्पेशली समझ ले थोड़ा। बाद में फिर बोल दोगे जादू कर दिया सर ने, जादू कर दिया। सर आप तो कह रहे थे कि फ्लूइड मैकेनिक्स में ये काम आएगा, क्या कहते हैं, फ्लूइड में ये काम आएगा, प्रोजेक्टाइल। आईजीएस में पढ़ोगे तब। ओ जरा सर इसमें नहीं आने वाला। जब सर ना कहीं पे भी छेद कर देंगे और पूछेंगे कितनी दूर गिरेगा तब मजा हाँ, आएगा। बता। हाँ तब बताएंगे रे।
पर सर उसके इसमें रेंज हाफ हो जाएगी ना? मुझे नहीं पता है, मैं भूल गया। सर पता छेद चले वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन ये भी नॉर्मल बोल में रहे हैं कि IGSO कितनी में। फोर्स के साथ उसे अच्छा, स्क्वीज भी हो कर गया दिया बेटा? है। यस सर। यस सर लिख लिया और समझ भी। एक क्वेश्चन था अरे छेद वाले क्वेश्चन नॉर्मल में IGSO में। आईएएस में यार। देखो आधी क्लास चली गई, फ्लूइड की बात शुरू की हमने। नो सर, बहुत बच्चे हैं अभी। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। सबसे पहले क्या निकालना है? डेंसिटी स्टेप 1। अभी स्टेप इसमें अभी तुम लोग थोड़ा शांत रहो आईएएसओ वाले। सर डेंसिटी। डेंसिटी निकालनी है। आईएएसओ वालों को बोला है ना क्लास अटेंड मत किया हाँ तो करो। सर मैं आईएएसओ पे ध्यान दो। वाले में हूँ नहीं। हाँ तो पूछो। सर मैं अभी नहीं। मैं भी। सबसे पहले आ गई सर। आ गई। तो सबसे पहले निकला डेंसिटी ऑफ ब्लॉक। क्या होता है? वॉल्यूम बाय मास। क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम होता है सर, वॉल्यूम अपॉन मास नहीं होता सर। ठीक है, बस सर। मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है? सर 350। कॉल करो कितना आया? 350। कितना आएगा? सर 1 पॉइंट कुछ आएगा। 1.4 आया समथिंग, है ना? 1.42। ये 1000 से कम है तो फ्लोट होगा या सिंक होगा? क्या? सब फ्लोट हो जाएगा। सिंक होगा या फ्लोट होगा? फ्लोट होगा। फ्लोट होगा सर। सिंक होगा। मेरे पागल बच्चों, यूनिट का भी ध्यान रखो। ये ग्राम है और ये सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी किस यूनिट में आई? ग्राम। ग्राम बाई सेंटीमीटर। तो सीजीएस यूनिट में वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1। हाँ, आ गई बात समझ में? 1000 नहीं होती है। तो अब देखो, तो लिक्विड क्या है? वाटर है ना। तो डेंसिटी ऑफ ब्लॉक ग्रेटर है डेंसिटी ऑफ लिक्विड के। तो क्या होगा? सिंक होगा। सिंक। पहला हो गया। डेंसिटी ऑफ सॉलिड, है ना? अच्छा, रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा? सर वही जो अभी आपने निकाला। सर वही होगा, सर वही है। डिवाइडेड बाय 1000। 1.42। 1 पॉइंट हो गया रिलेटिव डेंसिटी। क्लियर है? अब देखना है, अब ये क्या हो रहा है? सिंक या फ्लोट? सिंक। सिंक है। तो यहाँ पे देखो, इसको डुबा दो, है ना, थोड़ा सा, ताकि फील आए, है ना, डूब गया। तो सिंक के केस में क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इक्वल टू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड लिक्विड। डिस्प्लेस्ड लिक्विड क्या है हमारे पास? वॉल्यूम है, सॉरी वाटर है। मतलब लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर वाटर। डिस्प्लेस। अब डिस्प्लेस वाटर का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 350 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन आपको क्या निकालना है? मास निकालना है वाटर का। तो मास ऑफ वाटर, तो मास क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वाटर का वॉल्यूम कितना है? 350 इंटू 1। तो आंसर कितना हो जाएगा? 350 ग्राम। आई बात समझ में? यस सर आ गई। किसको नहीं आया? देखो सर बिल्कुल। मेरे को नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, ये भूल जाओ, ये भूल जाओ, ये भूल जाओ। ठीक है, ये भूल गया। कोई दिक्कत है? भूलने में कोई दिक्कत है? नहीं। नो सर। नहीं। अच्छा, ये क्या हो रहा है? फ्लोट, सिंक हो गया। क्या हो गया? सिंक हो गया। तो सिंक हमें पता है कि जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम था उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस हुआ। मतलब हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। डिस्प्लेस लिक्विड। अच्छा, डिस्प्लेस लिक्विड क्या है हमारा? वाटर है। तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। यस सर। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक कितना दिया हुआ है? 350। 350। तो मैं वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस वाटर कितना आ गया? 350 आ गया। 350 आएगा। हाँ सर, क्योंकि वो तो अब हमें मास ऑफ वाटर निकालना है। क्या निकालना है? मास ऑफ वाटर।
वाटर डिस्प्लेस, तो मास इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अच्छा Volume 350 into 1 ओके सर 350 ग्राम। आया समझ में? हाँ यस सर सर। आ गया यस सर आ गया। यस सर आ गया। आ गया। चलो अब एक और क्वेश्चन करें। यस यस सर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सर ले लिया। क्योंकि ये वाला शायद उसमें नहीं आएगा। ले लिया। किसमें? ये वाला इस पीडीएफ शेयर में लिखा है ना, उसमें नहीं आया था। वो जो व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं वही पीडीएफ में आता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करें। यस सर कर दे, कोई Yes, sir. समस्या तो नहीं होनी चाहिए। यस सर। सेम क्वेश्चन करो बट मास और ये इंटरचेंज कर। हाँ मतलब सर कैन यू रिपीट? मैं लिख दिया बोर्ड पे। अच्छा ओके सर। सर डेंसिटी आ गई। सर ये फ्लोट होगा और इसकी डेंसिटी है सर 0.7 है सर इसकी डेंसिटी, और सर ये फ्लोट होगा। 0.7 ग्राम फ्लोट होगा क्योंकि ये 1 से कम है। यस सर, और ये सर फ्लोट होगा। सर रिलेटिव डेंसिटी भी इसकी 0.7 है। नहीं है सर। और सर इसका सर वाटर का मास सर सर मास होगा सर 500। मास भी सर सर वाटर का मास भी सर 500 होगा। ठीक है, किसने बोला 500? बोलो। सर अभी किसी ने 500 बोला ग्राम सर। देखो आदित्य को है देखो देखो बेटा, सबसे पहले आपको क्या निकलना है? 500 होगा। मास बाय वॉल्यूम। कौन बोला है 500? सर 500 ही होगा। देखते हैं ना? सर नाम तो बताओ यार। 500 होगा तो कौन बोल रहा है? सर मैंने आदित्य, सर मैंने 500 ग्राम। मास क्या होता है? निकुंज सुनो, 350 हो। देखो 350 अपॉन 500 कितना आएगा? सर उसने पुराना क्वेश्चन ही देख के बोल दिया। 0.7 आ जाएगी सर डेंसिटी। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर अच्छा, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें पता है कि डेंसिटी ऑफ ब्लॉक लेस float इज होगा। डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, है ना? और डेंसिटी ऑफ लिक्विड मतलब वाटर है ना? तो ये क्या होगा? फ्लोट फ्लोट होगा। फ्लोट तो फ्लोट करेगा। इसमें किसी को कोई समस्या है? नो सर नहीं होगा। नो सर। रिलेटिव डेंसिटी 500 कितना आ नहीं जाएगा? होगी। 0.7 आ जाएगी ना? 0.7 0.7। फ्लोट हो रहा है तो थोड़ा सा फील करो कि फ्लोटिंग हो रही है ना? ये फ्लोटिंग। तो फ्लोटिंग के केस में इन फ्लोटिंग कलर चेंज कर लेते हैं। सर 350 ग्राम होगा। सुनो, तो वेट मास। ऑफ, अच्छा फ्लोटिंग के केस में क्या होगा? mg जो है mg वही बॉइंट फोर्स होगा, क्योंकि नीचे Yes, mg sir. लग रहा है और वही बॉइंट फोर्स है। तो मैं लिख Yes. सकता हूँ वेट ऑफ ब्लॉक इक्वल टू weight of object, sorry, weight of block equal to weight of displaced liquid, डिस्प्लेस्ड वाटर। liquid या water है ना? यस सर। यस सर। तो weight इक्वल है तो मास भी इक्वल होगा। 350 ग्राम। मास ऑफ ब्लॉक इक्वल टू मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। मास ऑफ ब्लॉक कितना है? 350 ग्राम। 350। तो वो भी 50 तो हो आंसर जाएगा। कितना? अब वो 500 वाले कौन थे? सर मेरे को नहीं आया सर। सर 500 वाले तो सर जो पुराना क्वेश्चन था उसी का उन्होंने 500 बोल दिया था। सर इसलिए नहीं तो आया समझ में सर, कैसे आया सर बता दो। एक मिनट, इसका स्क्रीनशॉट ले पहले। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर जैसे अभी हमको इसमें वाटर का तो पता था कि इसने वाटर लिक्विड में डाला है। अगर आपने जैसे पहले हमको वाटर, ऑयल, HG, आयरन और एक आपने और बताया, तो सर इसके अलावा अगर कोई और आता है तो दिया रहेगा नहीं, आपको बस वाटर और ऑयल का याद रखना है, बाकी सभी दिया रहेगा। ठीक है, मर्क्यूरी का याद रखना है। ओके सर। मर्क्यूरी और वाटर, बाकी ऑयल का भी दिया ही रहेगा, है ना? मर्क्यूरी का 36। सर आप सर इसकी सर 13.6 बता दो सर, ये of 350 mercury। कैसे आई एक सर मिनट, बता दो। रुक जा बता रहे हैं ना, बता रहे हैं।
अभी सो रहा था थोड़ी देर पहले। नहीं ये क्या सर, लिखा, जाग रहा ये था। वाली स्लाइड देख, क्या बताया था ये वाला, देखो ये वाली स्लाइड। फ्लोटिंग के केस में क्या होता है? सर ब्लॉक जो सर डेंसिटी ऑफ ब्लॉक होती है वो छोटी होती है डेंसिटी ऑफ लिक्विड से। तो सर mg उसकी बड़ा होगा जगह बॉइंट वॉल्यूम की फोर्स। जगह सर मास लेंगे। तो देखो दोनों इक्वल हो गए, पॉइंट फोर्स और mg। पॉइंट Yes, फोर्स क्या sir. होता है? equal वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड किसके इक्वल होगा? वेट ऑफ ब्लॉक के। तो मास ऑफ Yes, sir. डिस्प्लेस लिक्विड किसके इक्वल होगा? मास ऑफ ब्लॉक के। ब्लॉक के। तो फिर ओके सर। यहाँ पे भी देखो फिर से समझाया था ये बात, फिर से समझाया था। यस सर। हाँ, और यहाँ मैंने फिर से पूछ लिया, फिर से गलत। सर वो रिलेशन तो वहीं से बन रहा है, mg इक्वल टू fp सर। Exactly. वो रिलेशन तो सर हाँ, यहीं से बन ठीक रहा है, तो समझ में आया। तो जो बॉयंट फोर्स जो चैप्टर है ये हर छोटी छोटी बातों पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन टफ नहीं आएगा, समझ रहे हो। ये जो छोटी छोटी है। बातें क्वेश्चन हैं। आएंगे भी तो सर थ्योरी बेस्ड आएंगे सर। बट सर वो गलत नहीं होता है सर, सर वो दिमाग वाले होता है और दिमाग है ही नहीं, खत्म हो गया। सर बादाम वेस्ट। अरे सर, सर बादाम वेस्ट, सर रुपए भी वेस्ट। तो ठीक है, बाकी आप करना थोड़ा बहुत जितना हो जाए। ये सबसे टफ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। सर 9th वाला। ओके सर। ओके, ओके सर। ये वाला क्वेश्चन बोल रहे थे सर आप? हाँ ये वाला अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। सर 9th या 8th? 9th, 8th तो कुछ नहीं। बाकी तो ये सर कोई होमवर्क दे रहे हो क्या? अच्छा देखो क्वेश्चन है, देखो ये वाला बता सकते 8th वाला। सर आप ये पिंक पिंक जो है इसे हटा दीजिए। वुडन लिखा है शुरू में बस। वुडन प्लैंक 50% इमर्ज्ड हो रहा है, ठीक है, और 50 इस वाली डेंसिटी में डुबाया, तो कितना वॉल्यूम डूबेगा? चलो ये करना आप लोग, ठीक है, अभी नहीं बता रहे। ओके सर। खुद से करना, एक एक क्वेश्चन सर आ गया सर आंसर। आ गया। सर रिकॉर्ड